डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के भाग से संबंधित है। इसमें हम लोग संविधान के भाग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है, कौन से संविधान के भाग में कौन सी चीज़ वर्णित है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, सब में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस एग्ज़ाम हो गया, सीपीयू एग्ज़ाम हो गया, प्रश्न बनता है। पूछ लिया जाता है प्रश्नों में कि भारतीय संविधान संशोधन, यह संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में वर्णित है, आपको बताना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बनते हैं। शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट, सी टेट, आल टेट भी, हाल टेट, पंजाब टेट, कोई भी टेट शिक्षक भर्ती संबंधित हो, उसके लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। UPT+C के एग्ज़ाम से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेखपाल हो गया, पुलिस के लिए भी भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम हो, इम्पोर्टेंट है संविधान के भाग। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन बंधु पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रहें और आपकी तैयारी में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूसरी बात, जो भाई लोग हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लास्ट में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की भी लिंक है, जैसे चाहें आप वैसे जुड़ सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग के बारे में। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग की हम लोग बात करें। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। जी हाँ, कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित किया। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। अनुच्छेद तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें अनुच्छेद ऐड कर दिए गए। जैसे 1/4 एग्जाम्पल के तौर पे बता नहीं रहे कि जैसे कोई अनुच्छेद है 19 मौलिक अधिकार, 19A, 19B, 19C, इस तरह से संविधान को उसमें ऐड कर दिया गया है। अनुच्छेद में ऐड कर दिया, कोई भी अमेंडमेंट हुआ तो उसी अनुच्छेद में ऐड कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से है उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। संविधान के भाग हम लोग एक की बात करते हैं। संविधान के भाग एक संबंधित है संघ और उसके राज्य से, संघ और उसके राज्य से, और ये किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के वर्णन में राज्यों का नाम का राज्य का गठन, नाम से संबंधित ये सारे अनुच्छेद वर्णित हैं 1 से 4 में। संविधान के भाग 2 की बात करते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है और 5 से 11 अनुच्छेद इससे संबंधित हैं नागरिकता से। जी हाँ, 5 से 11 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक संबंधित है नागरिकता से, संविधान के भाग 2 से। एग्ज़ाम में पॉइंट पूछा जाता है कि नागरिकता जो भाग है संविधान के किस भाग से संबंधित है। नागरिकता विषय संविधान के किस भाग से संबंधित? भाग 2 से। नेक्स्ट भाग हमारा भाग 3 की बात कर रहे हैं। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, जिनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, ये अनुच्छेद 32 से 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार की बात होती है। फंडामेंटल राइट जिनको हम लोग कहते हैं। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक।
आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न तो अवश्य इससे आता है। संविधान के भाग 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं संविधान के भाग 4A, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। 4A संबंधित है मूल कर्तव्यों से, मूल कर्तव्य से संबंधित 4A। अनुच्छेद संबंधित है 51A, 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A से संबंधित है, इसमें वर्णन है। बात करते हैं हम लोग संविधान के भाग 5 की। जी हाँ, संविधान के भाग 5 में संघ की सरकार, संघ से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें ये कौन से अनुच्छेद के बीच में आता है? जी हाँ, अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार से संबंधित अनुच्छेद है संविधान के भाग 5 में। बात करते हैं भाग 6 की। संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद 152 से 257 तक राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग 7 की बात करते हैं। संविधान के भाग 7 है तो 7वां संशोधन हुआ था संविधान का, जिसमें इसको निरस्त कर दिया गया संविधान के भाग 7 को, और इसमें है वर्णन है इसका अनुच्छेद 238 में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान को 28 भागों में विभाजित किया गया, कौन सा भाग किस संशोधन द्वारा निराशित कर दिया गया है या हटा दिया गया है, वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? जी हाँ, संविधान के भाग 7 को 7वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, इसका वर्णन अनुच्छेद 238 में है। बात करते हैं हम लोग 8 की। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णन है संघ राज्य क्षेत्र का। संविधान के भाग 9 की बात करते हैं। संविधान के भाग 9 पंचायत से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से 243 तक ABCD 243 तक संबंधित अनुच्छेद है संविधान के भाग 9 में। बात करते हैं संविधान के 9A की। संविधान के 9A में नगर पालिकाएँ आती हैं और नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243B से 243ZY तक। ध्यान रखने योग्य बातें, संविधान 9 से संबंधित न्यायपालिकाओं से अनुच्छेद 243B से अनुच्छेद 243ZG। अनुच्छेद 10 की बात, संविधान के भाग 10 की बात करते हैं हम लोग। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 244 से 244A अनुसूचित और जनजाति से संबंधित है। संविधान के भाग 11 की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, संविधान के भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है संविधान का भाग 11। और कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। संविधान के भाग 12 की बात करते हैं। जी हाँ, संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद का निपटारा होता है। कौन सा अनुच्छेद उनका वर्णन है? अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक इनका वर्णन है। संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद विवाद जो निपटारा होता है, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 13 की बात करते हैं।
संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। और अनुच्छेद 300 से 307 तक, 301 से 307 तक अनुच्छेद संबंधित हैं भाग 13 से। बात करते हैं हम लोग संविधान के भाग 14 की। जी हाँ, संविधान के भाग 14 राज्यों, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के भाग 14 में वर्णित है, जिनमें लोक सेवा आयोग आ जाता है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद इनका वर्णन है अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक इनका वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 12 से संबंधित है। संविधान के भाग 14A की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, संविधान के भाग 14A अधिकरण से संबंधित है। जी हाँ, अधिकरण से संबंधित है। ये है अनुच्छेद 323A से अनुच्छेद 323B संबंधित हैं। संविधान के भाग 14 अधिकरण से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से संबंधित हैं? 323A, 323B। काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है संविधान के भाग 15 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 से 329A तक सम्मिलित हैं निर्वाचन से। भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध होते हैं, आरक्षण देना जिनको हम लोग कहते हैं वर्गों को, जैसे दिव्यांग लोग हो गए, विधवा पेंशन हो गए, इन सब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या संबंध। इनका वर्णन है अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक इनका वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राजभाषा से। जी हाँ, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ये संबंधित है अनुच्छेद 347 से अनुच्छेद 351 तक। बात करते हैं हम लोग संविधान के भाग 18 की। जी हाँ, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। वर्णन है इनका अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, भाग 19 प्रकीर्ण है और इनमें संबंधित अनुच्छेद हैं प्रकीर्ण। अनुच्छेद हैं 361 से 367 तक, अनुच्छेद 361 से 367 तक। संविधान के भाग 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट, संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368। जी हाँ, संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से। संविधान के भाग 21 की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। ये अनुच्छेद इनसे कौन से संबंधित है? अनुच्छेद 369 से 392 तक। अनुच्छेद 369 से 392 तक अनुच्छेद जो संबंधित हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। बात करते हैं हम लोग संविधान के भाग 22 की। संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिक पाठ और निरसन के बारे में है। कौन से अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक संबंधित है। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके कौन कौन से भाग इम्पोर्टेंट हैं? तो जी हाँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग हैं। भाग 11, भाग 20 काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। भाग 19, भाग 18 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपात उपबंध, निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। विशेष उपबंध, भाग 15, 16, 17 भी इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। भाग 12 भी विश्व संबंधी, भाग 12 भी इम्पोर्टेंट है। भाग 10, इसके बाद हमारा मूलभूत भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 मूलभूत अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य।
सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्ज़ाम में कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। 22 भाग हैं, एग्ज़ाम निकालना है, मेहनत करनी है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़िए, अपने आप आपको याद हो जाएगा, समझ जाएंगे। एग्ज़ाम में लेकिन प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से। आज हम लोगों ने डिस्कस किया संविधान के भाग। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा वीडियो लेके आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके लिए, जिससे प्रश्न बनते हों और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।